दोस्तों आज की वीडियो की टॉपिक है भारत की नदियां। और भारत की नदियां से दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होता है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। दोस्तों चाहे आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंक, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों ये पार्ट नंबर 2 होगा। और इससे पहले दोस्तों पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूं, जिसमें 40 प्रश्न ऑलरेडी बता चुका। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप पहली बार आए तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने कहा आपको 40 प्रश्न बताया, 41 से आपको अभी बता रहा हूं। तो पहला ही प्रश्न है दोस्तों, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां दोस्तों? तो वैनगंगा और पेनगंगा जो दोस्तों सहायक नदियां हैं, वो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वह क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों का दोनों भारतीय क्षेत्र में भी प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो दोस्तों ये कहां पर है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वाहीगिरी पहाड़ियां जो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जी हां दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य में? और कई बार ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में दोस्तों ये विवाद अभी भी है। तो ऑप्शन नंबर यहां से डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महावालेश्वर। ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर, यानी कि दोस्तों महावालेश्वर जो है कृष्णा नदी के ही समीप है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा। यानी कि दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से दोस्तों उद्गमित होती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन। और बीएसएससी 2016 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदियां जो है फ्रेंड्स ये कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भूमि बंधित नदी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। भूमि बंधित जो दोस्तों नदी है वो लूनी नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? जी हाँ, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। सबसे बड़ी वह जो दोस्तों नदियां हैं वो गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित जो दोस्तों होता है ये किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। बिहार में रहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में? यानी कि दोस्तों जो बिहार में नदियां बहती है किसका क्षेत्र है दोस्तों? जो अमरकंटक में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। मानस किस नदी का उपनदी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी वृंश द्रोणी से होकर बहती है? सही आंसर रहेगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। और बीपीएससी 2001 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस नदी किन किन नदियों का दोस्तों स्रोत है? ऑप्शन से नर्मदा, महानदी, तापी या सोन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए फ्रेंड्स, यानी कि इनमें से जो नदियां हैं वो कौन कौन है दोस्तों? तो इसमें जो नदियां हैं जी हाँ दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों नर्मदा है, महानदी है और सोन नदी है। तापी नदी नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को आंसर करेंगे, जो कि सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो करता है दोस्तों वह नदियां कौन सी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली दोस्तों जो नदियां हैं ये नदियां कौन कौन सी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां जो है हिमालय काटकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर।
निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी रहेगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पे मिसटाइपिंग है, इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी नर्मदा रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं है? सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। और एसएससी 2004 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में ऐसी नदी कौन सा है जिसका उद्गम क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? जी हाँ, सेम प्रश्न बट ऑप्शन चेंज है, तो यहां से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो नहीं है, वह है दोस्तों अमरावती। और बाकी जितने भी हैं ये सहायक नदियां नहीं है। बाकी फ्रेंड तुम्भद्रा, जाल प्रभा, घाट प्रभा, ये सभी के सभी माल प्रभा, जितनी की फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्या हैं? कृष्णा नदी के सहायक नदियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। इनमें से कौन सा दोस्तों जो कच्छ के रण में समाहित होती है? तो वह है दोस्तों लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर दोस्तों प्रवाहित होती है? तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? यानी कि भारत में जो डेल्टा नदियां बनाती है वो नदियां कौन कौन सा है? तो वो दोस्तों नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। सी रहेगा प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों इस वीडियो में टोटल आपको 80 तक क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लगा रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिलेक्शंस लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को लास्ट तक लगा लीजिए, चूंकि एक एक प्रश्न का इंपॉर्टेंस वही समझता है दोस्तों जो सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा गंगा जो दोस्तों कहाँ पे मिलती है? दोस्तों ये जो मिलती है ये मिलती है ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। कहाँ पे? ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं ये नदियां कौन कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का उद्गम स्थल, सिंधु घाटी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है ये कौन सा है? सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो दोस्तों होकर बहती है ये कहाँ कहाँ से होते हुए आती है? सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं मिलती है? तो नहीं निकलती है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? सही आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दोस्तों जहां भी डाउट है, जहां भी दिक्कत है, जहां भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी कहाँ मिलती है? जी हाँ दोस्तों, बेतवा नदी जो मिलती है ये कहाँ से मिलती है? तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी से। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। और अभी पीछे भी ये प्रश्न आया था पार्ट नंबर 1 में, तो आप जरूर देख लीजिए उसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सही आंसर दोस्तों इसका रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी। डी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, ये नदियां कौन सी है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मिंधु नदी। ठीक है, आरआरबी 2004 का ये इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। उम्मीद है, हमें आपसे भरोसा है कि हर प्रश्न का आंसर आपका सही आएगा, राइट आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से ये सिंधु होनी चाहिए थी, इसके लिए जरूर क्षमा चाहेंगे, सिंधु नदी राइट रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों और साथियों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाके गिरती है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है, बी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों और साथियों, आज के लिए टोटल इतना ही क्वेश्चन, और पूरी उम्मीद के साथ, पूरी भरोसा के साथ कहता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम है तो क्लास को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक काम दोस्तों और करनी है, आपको अपने दोस्तों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टडी चैनल के ग्रुप में आप जरूर इसे फैला दीजिए, इस वीडियो को इतनी शेयर कर दीजिए कि इस वीडियो पे फ्रेंड्स आपके सभी मित्र के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी नदियों वाले चैप्टर से वो सॉल्व करके जरूर आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो, ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।